एक बड़ी बहन ने अपनी दो छोटी छोटी मासूम बहनों का गला फावड़े से काट दिया। उन मासूम बच्चियों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी दीदी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके अलावा एक चीज और भी थी जिसकी वजह से बड़ी बहन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वो था घर में बार बार छोटी बहनों के सामने बेइज्जत होना और घर वालों का बार बार उसको नीचा दिखाना। छोटी बहनों के सामने होने वाली रोज रोज की बेइज्जती से बड़ी बहन खुन्नस खाई हुई थी और इसी वजह से उसने दोनों की हत्या करने का प्लान बनाया और बेखौफ होकर इसको अंजाम भी दिया। दरअसल ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। यहाँ के बलरई क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में रविवार देर शाम को किसान जयवीर सिंह की मासूम बेटी सुरभि और रोशनी की घर के अंदर फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात की सूचना पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में कानपुर से फॉरेंसिक टीम समेत आईजी कानपुर जॉन प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। मासूम बच्चियों की हत्या की पुलिस ने जांच शुरू की तो शक किसी करीबी पर ही गया। घर का गेट खुला हुआ था। पुलिस ने एक एक कर बच्चियों के माता पिता और बड़ी बहन अंजलि से पूछताछ करनी शुरू की। बच्चियों की मां सुशीला ने बताया कि शाम को 4 बजे वह खेत गई थी। 5 बजे पति भी खेत पर आ गए। बड़ी बिटिया भी करीब 2 घंटे के बाद उनके पीछे खेत पर आ गई थी। मां ने आगे बताया कि शाम को 7 बजे लौटे तो घर पर दोनों बच्चियां नहीं दिखी। दरवाजे भी खुले पड़े थे। इसके बाद जब कमरे के अंदर देखा तो दोनों बच्चियां खून से लथपथ पड़ी थी। गर्दन पर चोट के निशान थे। किसी ने धारदार हथियार से दोनों बच्चियों को काटा था। ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस पूछताछ में मां ने यह भी बताया कि वो बड़ी बहन अंजलि को दोनों छोटी बच्चियों की देखरेख के लिए छोड़कर गई थी, जबकि थोड़ी देर बाद बड़ी बहन भी खेत पर पहुंच गई। वो बहनों को छोड़कर खेत क्यों गई? पुलिस ने इस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू किया। जांच पड़ताल की तो ब्लड के निशान सिर्फ उसी कमरे में मिले जहां दोनों बहनों की हत्या हुई थी। इसके अलावा घर में कहीं और खून का कोई धब्बा नहीं था। घर में कोई लूटपाट के साक्ष्य भी नहीं मिले। किसी ने घर से किसी बाहरी को आते जाते हुए भी नहीं देखा। इन तथ्यों के आधार पर हत्या का शक करीबी पर गहराता चला गया। पूछताछ के दौरान माता पिता के बयान तो एक दूसरे से मैच कर रहे थे, लेकिन अंजलि बार बार अपने बयानों से पलट रही थी। उसने बताया कि वो तुरंत मां के पीछे खेत पर चली गई थी, जबकि मां ने बताया कि 2 घंटे के बाद वो खेत पर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने अंजलि को उठाया और थाने ले जाकर उससे सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू की तो वह टूट गई और अंजलि ने अपनी दोनों बहनों की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि करीब 1 हफ्ते पहले मां और पिता खेत में जाने के बाद मैंने गांव में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए घर पर बुलाया। मेरी दोनों बहनें घर में नीचे खेल रही थी तो वह बॉयफ्रेंड को चुपके से अपनी घर की छत पर ले गई, लेकिन दोनों बहनें खेलते खेलते छत पर पहुंच गई और हम दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। आरोपी बहनें आगे बताया कि मैंने दोनों बहनों को कपड़े, पैसों और अच्छे खाने का खूब लालच दिया और उन्हें समझाना चाहा कि वे ये बात दोनों मम्मी पापा को कुछ न बताएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों बच्चियों ने इसके बारे में मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर मां ने उसे बहुत मारा तो और मुझे घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया। परिवार ने बॉयफ्रेंड के मिलने जुलने पर भी रोक लगा दी। इसके बाद मैं दोनों बहनों से बदला लेना चाहती थी। रविवार शाम को जब माता पिता जानवरों के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गए तो मुझे मौका मिल गया। पहले मैंने दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया और इसके बाद घर में रखा फावड़ा उठाया और दोनों पर फावड़े से हमला कर दिया। इसके बाद मैंने अपने खून से सने कपड़े साफ किए और फिर खेत पर चली गई। हैरानी वाली बात यह है कि मासूम बहनों की हत्या करने के बाद बड़ी बहन अंजलि ने परिवार के साथ घंटों तक रोने, चीखने, चिल्लाने का नाटक किया। उसे लगा था कि वो आसानी से बच जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और उनसे कोई नहीं बच सकता। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और अंजलि का गुनाह सबके सामने आ गया। इस बारे में एसीपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि वारदात शाम को 6 से 7 बजे के बीच हुई थी। फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस की जांच में शक गहराया तो हत्यारोपी अंजलि को हिरासत में लिया गया था। उसने सख्ती से जब उसके साथ पूछताछ की तो हत्या की बात उसने कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़ी बहन अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा।